हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चौथा वीडियो देखते हैं। इसके पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ और आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। ये वही क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप इसकी सीरीज चला रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। 11th 12th BA और इसके अलावा किसी भी एसएससी से लेके किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए सभी प्रश्न हम एकदम ट्रिक के साथ देखते हैं ताकि एक ही बार में याद हो जाए। तो हर शब्द के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड बना है, तो उस स्टैंडर्ड वर्ड क्या है उसको देखते हैं। स्पेशल वर्ड साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। अगर साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति जीवन का विज्ञान, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस ऑफ वेजिटेबल माने क्या होता है? वनस्पति। तो वनस्पतियों का जीवन का विज्ञान को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी मानते वनस्पति विज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, परीक्षा में ये नहीं तो ये आ सकता है। ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, जो पौधों का अध्ययन करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बोटैनिस्ट। तो वनस्पति शास्त्र का पंडित इसका हिंदी होता है। क्लियर? तो IST किसी भी वर्ड के लास्ट में रहता है तो इसका ये मतलब होता है सफिक्स। इसका मतलब होता है वन हु, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो, ठीक है। उसके बाद बोटैनिस्ट उसको कहेंगे, मतलब जो बोटैनी का अध्ययन करता है उसको बोटैनिस्ट कहते हैं। क्लियर? तो बॉटनी का जो अध्ययन करेंगे क्या करेंगे? बोटैनिस्ट। ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधों का, पौधों का मतलब वही वनस्पति जीवन। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है तो इसको आप बॉटनिस्ट कहेंगे, वनस्पति शास्त्र का पंडित। ठीक है, अगर इसमें व्यक्ति आ जाएगा पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स या स्टडीज वेजिटेबल लाइफ, तब उसको बॉटनिस्ट कहेंगे। लेकिन वही साइंस की बात किया, साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तब उसको कहेंगे बॉटनी। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ का त्यौहार। 100 माने 100वीं, एनिवर्सरी माने वर्षगांठ। 100वीं वर्षगांठ का त्यौहार को क्या कहते हैं? शताब्दी महोत्सव कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी क्या है? वन वर्ड क्या है? सेंटिनरी। अब याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए सेंट माने क्या होता है? 100। जैसे आप कहते हैं परसेंट माने प्रतिशत, 100। तो सेंटिनरी, सेंट माने 100 होता है, तो सेंटिनरी माने शताब्दी महोत्सव होता है। 100 मतलब शत, जैसे शत माने भी 100 होता है ना, आप सुने शत, शत नमन, सैकड़ों बार नमन। तो इस तरह से शताब्दी माने 100 साल में आने वाला महोत्सव, उसको कहते हैं सेंटिनरी। तो सेंटिनरी मतलब शताब्दी महोत्सव। चलिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर्स। जो हैपन्स माने होता है, घटित होता है, वंस माने एक बार, इन 2 ईयर्स 2 साल में, जो 2 साल में एक बार होता है, उसके लिए एक वर्ड में क्या कहेंगे? 2 साल में एक बार होने वाली चीज़ को एक शब्द में क्या कहेंगे? बाई एनियल कहेंगे। बाई एनियल माने होता है द्विवार्षिक। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार जो हो। क्लियर? तो जैसे कोई चीज़ है 2 वर्ष में एक बार मनाया जा रहा है, 2 वर्ष में एक बार हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाई एनियल कहेंगे। ठीक है, कोई कोई भी व्यवस्था या एग्जाम कुछ भी हो जो 2 साल में एक बार हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बाई एनियल। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? बाई इसमें रूट वर्ड है BI। बाई माने होता है 2, एनियल मतलब क्या होता है? ईयरली, मतलब 2 साल के हिसाब से। तो यहाँ एनी मतलब ईयर से है, वाई में 2 होता है। जैसे आप पढ़े होंगे बाई एनुअल, बाइलिंगुअल मेथड माने द्विभाषी विधि। ठीक है, बाई मतलब हिंदी उसके साथ इंग्लिश भी है, इंग्लिश के साथ हिंदी भी। तो बाइक मतलब 2। अब ठीक है, तो ऐसे से देखिए बाई साइकिल बना है, BI बाई, बाई माने बाई साइकिल मतलब 2 पहिया। तो इस तरह से बाई एनियल, बाई का मतलब 2 से है तो आप इससे रिलेटेड करेंगे, बाइक मतलब 2 से है तो कनेक्ट कर लेंगे, और एनियल का मतलब होता है ईयर से। तो जो 2 साल में एक बार हो उसको कहते हैं बाई एनियल। अगला देख लेते हैं। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा आदमी जो ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मानव के फ्लैश मीन्स मांस, मानव के मांस को खाता है, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? कैनिबल। कैनिबल माने होता है नरभक्षी। क्लियर? जो मनुष्य के मांस को भी जो आदमी खा लेता है उसको हम कहते हैं मानव, कैनिबल कहते हैं। अब इसमें याद करने की ट्रिक क्या है? कैन, कैन मतलब ये कैनी जो है ये मतलब रिलेटेड है मांस से, फ्लैश से। ठीक है, तो कैन जो है रूट वर्ड, इसमें कैन जो है फ्लैश से रिलेटेड है, तो सकनेस नहीं मतलब यहाँ
तो और निबल, निबल मतलब क्या होता है, भक्षण करना, खाना। क्लियर। अब निबलिंग में से होता है कुतरना भी होता है, कुतर के खाना। तो इस तरह से कैनिबल, कैन मतलब इसे मांस होता है फ्लेश, और निबल मतलब खाना। तो जो मनुष्य के मांस को खाए उसको कहते हैं कैनिबल। तो अगला देख लेते हैं, एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। तो मांस से ही रिलेटेड कुछ और वर्ड देखते हैं जिसमें से कोई ना कोई आ सकते हैं। एन एनिमल एक ऐसा जानवर, लिविंग जो रह रहा हो, लिविंग ऑन जीवित रह रहा हो, फ्लेश माने मांस पर, ऑफ अदर एनिमल ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस पर जो है जीवित रह रहा है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, कार्निवरस। कार्निवरस, कार्निवरस माने मांस भक्षी पशु, मतलब कोई भी जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस पर जो है जीवित रह रहा हो उसको हम कहते हैं कार्निवरस। अब देखिए इसमें कार्नि जो है, कार्नि तो ये भी जो है मांस से ही रिलेटेड है। तो कार्नि और कैन ये दोनों जो है वर्ड मांस से रिलेटेड होते हैं, तो दोनों का मतलब होता है मांस। तो इस तरह से तो जो मनुष्य के ही मांस को खाए तो उसको कैनिबल कहेंगे, और एनिमल कोई हो अन्य एनिमल के मांस को, फ्लेश को खाए उसको कहते हैं मांसभक्षी पशु। क्लियर। इससे शेर क्या आता है, दूसरे पशुओं को खा देता है, कार्निवरस। अब देखिए, तो वरस मतलब क्या होता है, ईटर। वरस, वोर जो है VOR इसमें रूट वर्ड है, वोर मतलब होता है ईट, खाना। तो कार्निक मतलब मांस, मांस को खाने वाला यानी मांसभक्षी पशु। तो चलिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, ए प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन ए चर्चयार्ड। एक ऐसा स्थान, बरियल्स माने जो दफनाने के लिए हो, अदर माने दूसरा, देन ए चर्चयार्ड माने चर्चयार्ड की अपेक्षा, या चर्चयार्ड के अलावा, देन मींस की अपेक्षा के अलावा। मतलब कह रहे हैं कि चर्चयार्ड के अलावा कोई दूसरा स्थान जो दफनाने के लिए हो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, कब्रिस्तान। क्लियर। एक तो चर्च यार्ड होता है, चर्च यार्ड मतलब ये होता है जैसे दफनाने का स्थान, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति मर गया हो, दफना दिए हो तो वहाँ, ठीक है ना, तो थोड़ा धार्मिक स्थान की तरह होता है। तो चर्च यार्ड तो होता ही है, चर्च यार्ड के अलावा बता रहे हैं कि दूसरा स्थान जो दफनाने के लिए हो तो उसको कहते हैं सिमेट्री, कहते हैं कब्रिस्तान। क्लियर। ध्यान देना, बहुत सी परीक्षाओं में स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ लेता है, सिमेट्री की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेता है। तो आपको सिमेट्री में ध्यान देना है, CEMETRY, तीनों बार ई ही रहेगा, तो लास्ट में ए कर देगा, तो इससे कन्फ्यूजन होगा। तो कब्रिस्तान। अगला है ए प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज। मृत शरीरों को क्रिमेशन माना तो दाह संस्कार, मृत शरीरों को दाह संस्कार करने का स्थान को एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रीमेटोरियम। श्मशान या मुर्दा जलाने का स्थान उसको कहते हैं क्रीमेटोरियम। अब देखिए इसमें क्रीमेटोरियम, क्रीमेट से देखिए क्रीमेशन बना है, क्रीमेट मतलब वही जलाना होता है, तो मुर्दा जलाने का स्थान को क्रीमेटोरियम कहते हैं। तो ओरियम जो है स्थान से रिलेटेड है, एक प्लेस वेयर, एक स्थान जहाँ पर, ठीक है, जलाया जाता है, क्रीमेशन किया जाता है, उसको कहते हैं क्रीमेटोरियम। तो श्मशान घाट आप सुनेंगे, मुर्दा जलाने का स्थान जिसको कहते हैं। दैट इज फिट फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेज, जो कि फ्री माने, दैट इज फ्री जो स्वतंत्र हो, मुक्त हो, फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेज माने राष्ट्रीय, प्रेजुडिस माने होता पूर्वाभिमान। क्लियर। पूर्वाग्रह कहते हैं, पूर्वाग्रह मतलब किसी के प्रति अपने मन में खराब फीलिंग रखना। प्री माने पहले से, जुडिसेस मतलब पहले से जज करना, ये आदमी ऐसा है, तो पूर्वाग्रह उसको कहते हैं। दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, जो राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। क्लियर। याद करने की ट्रिक क्या है इसमें, कास्मो जो है वर्ड जो है रूट वर्ड है, कास्मोस से आया, तो इसका मतलब होता है विश्व, होता है वर्ल्ड, होता है संसार, यूनिवर्स। पॉलिटन मतलब जानते हो, ठीक है। तो विश्व से पॉलिटन जो मतलब प्रेम करने वाला हो, तो विश्व प्रेमी उसको कहते हैं। विश्व प्रेमी ऐसा नागरिक जो मतलब राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से फ्री हो, मतलब फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस मतलब क्या, पूर्वाग्रह, किसी के प्रति खराब फीलिंग की भावना रखना। तो राष्ट्र के प्रति कोई भी खराब फीलिंग की भावना नहीं है, राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से एकदम मुक्त है, तो कहने मतलब वो विश्व प्रेमी है, वो पूरे विश्व से प्रेम कर रहा है, इसलिए तो किसी राष्ट्र से प्रेम नफरत नहीं कर रहा है। चलिए लास्ट वर्ड आज का देखते हैं, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने देश के लिए अत्यधिक प्रेम हो, मतलब जिसको भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम हो उसको क्या कहते हैं, पैट्रियाट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। क्लियर। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे, आज की बहुत महत्वपूर्ण वर्ड थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, और मदद करिए अपने दोस्तों की भी, ताकि वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।